नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। वीडियो पूरा देखें क्योंकि मैं जो भी मटेरियल आपके लिए लेकर आ रहा हूं वे सभी कंटेंट आपके टॉपिक से रिलेटेड है। पूरा वीडियो देखें अंत तक, समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। आज टॉपिक आपका विदेश नीति और ज्योग्राफी से संबंधित है। तो देखिए, एक चर्चाओं में रहने वाला बहुत जबरदस्त ऑपरेशन था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को हुआ था। हुआ क्यों था बेटा? भारत और पाकिस्तान जब 1947 में एक दूसरे से अलग हुए, आजाद हुए, तो एक युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद 1949 में 1949 में कराची समझौता हुआ और भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन मान ली और अपने अपने क्षेत्र में आकर चुपचाप रहने लगे। लेकिन जो बर्फीले क्षेत्र थे जहां पर सुगमता से पहुंचा नहीं जा सकता था, ऐसे क्षेत्रों को लेकर दोनों ही देशों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई जागरूकता नहीं थी। ऐसी स्थिति का पाकिस्तान के आतंकवादियों ने फायदा उठाना चाहा और भारत के उस सबसे ऊंचे बिंदु को, जिसको के नाम दिया गया था NJ 9842, बाद में जिसको हम सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, उस पर अधिकार करने की नापाक कोशिश की। नालायक कंट्री तो है ही, नालायक कंट्री ने नापाक कोशिश की। इस नापाक कोशिश का जवाब हम लोगों ने दिया ऑपरेशन मेघदूत के रूप में। तो 1949 के कराची समझौते का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने 1965 में भारत के साथ युद्ध लड़ा और बुरी तरह पाकिस्तान पिटा और पिटने के बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में ताशकंद समझौता होता है और कहा जाता है कि अब एक दूसरे के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान फिर से नापाक हरकत करता है और जो सियाचिन ग्लेशियर जो भारतीय हिस्सा था उसको बताता है अपना, और वो किराए पर पर्वतारोही मतलब माउंटेनियर्स भेजने लगता है अपनी तरफ से। इसकी खुफिया जानकारी भारत के राइट एनालिसिस विंग, जिसको हम रॉ कहते हैं, RAW रॉ, के द्वारा भारत तक पहुंचती है कि हमारे सियाचिन ग्लेशियर के साथ छेड़खानी कर रहा है पाकिस्तान। तो भारत का एक व्यक्ति जो कि सैनिक थे, नरेंद्र सिंह जी, उन्होंने बुलकुमार नाम से जर्मनी का अपना एक दल बनाया और उनकी तरफ से पहुंचे कि क्या देख कर आते हैं, क्या ये वाकई में पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। तो ये पहुंचे और उन्होंने देखा कि वाकई में पाकिस्तान अपना क्षेत्र बता के उसको और ऊपर पर्वतारोहण करवा रहा है और पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारत की बिना अनुमति के, जबकि यह छेड़खानी भारत को मंजूर नहीं थी। अब जब भारतीय सेना ने इस चारों तरफ अपने कदम बढ़ाए तो उस सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंच पाना, 18,000 फीट ऊपर पहुंच पाना असंभव सी बात थी। इधर भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी 1970 के बाद, कभी कोई प्रधानमंत्री बना, कभी कोई प्रधानमंत्री बना। 1984 में भारतीय सरकार ने एक ऑपरेशन को मंजूरी दी, उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। हमने पाकिस्तान को पीटा और सियाचिन ग्लेशियर को अपने हवाले कर लिया। लेकिन यह ऑपरेशन मेघदूत पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबिल के विरोध में था। 1983 में पाकिस्तान की सेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम था ऑपरेशन अबाबिल। उसके विरोध में शुरू किया था हमने मेघदूत और हमने पाकिस्तान को पीटा, भगा दिया वहां से। 2-4 जो पाकिस्तान के आतंकवादी थे सबको भगा दिया और 13 अप्रैल 1984 से सियाचिन ग्लेशियर हमारा हो गया। इसके बाद जो छोटी मोटी जगह थी, राजीव पांडे के नेतृत्व में आर्मी का एक और ऑपरेशन शुरू हुआ 1987 में, उसको कहा गया ऑपरेशन राजीव। तो वर्तमान में जो सियाचिन ग्लेशियर हमारा पूरी तरह हुआ है बेटा, तो याद रखिएगा ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से हुआ है। एक फैक्ट तो ये। दूसरा फैक्ट ये कि सियाचिन ग्लेशियर है कहां। देखो बेटा, ये पूरा का पूरा हमारा भारतीय है, ये हमारा पूरा का पूरा है, लेकिन इसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसको कि हमसे हड़प लिया गया है, लेकिन हम मान के चलते हैं ये पूरा का पूरा एरिया इंडिया का है। ये अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा लगी हुई है और ये जो सीमा है ये पूरा एरिया अपना है। यहां पर जो ट्रायंगल है पाकिस्तान, चीन और इंडिया का, तो कराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। कौन सी रेंज में बेटा? कराकोरम रेंज में। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, इससे ऊंचा कहीं भी युद्ध स्थल नहीं है। वहां पर भारतीय सेना ने युद्ध जीता है और
इसको हम पृथ्वी का थर्ड पोल भी कहते हैं, तीसरा ध्रुव कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं इंडिया का। भारत का यहां पर सफेद भालू भी पाए जाते हैं, बात समझ रहे हो, यहां पर सफेद भालू भी पाए जाते हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तो 5400 मीटर की ऊंचाई है और 78 किलोमीटर लंबा है। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। यहां पर कराताग दर्रा है। और हम अगर बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज में है, कराकोरम रेंज में। बेटा ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। और यहीं पर कारगिल है, इससे थोड़ा सा नीचे ये श्रीनगर है, ये मुजफ्फराबाद है, और ये हमारा जम्मू कश्मीर है, यहां पर लद्दाख है, ये अक्साई चिन है, ये सारा का सारा हमारा एक गिलगिट है, ये नॉर्थर्न एरिया है। ये सारा का सारा पोर्शन अब वर्तमान में हमारा 370 हटने के बाद 2 यूनियन टेरिटरी में बदल गया था। ऊपर वाला हो गया है लद्दाख और नीचे वाला एरिया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें देखना है कि जम्मू कश्मीर में दर्रे कौन से हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम, फिर अक्साई चिन दर्रा है, सियाचिन ग्लेशियर है, यहां सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट नीचे जोजिला दर्रा है, इसके नीचे बनिहाल दर्रा है, और बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है। कौन सी सुरंग है बेटा, जवाहर सुरंग। क्लियर, जवाहर सुरंग के ऊपर पहले भारत की सबसे ऊंची सुरंग यही थी, सबसे लंबी सुरंग यही थी। वर्तमान में भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग है जो कि रोहतांग दर्रे में हिमाचल प्रदेश में है। फिर पीरपंजाल दर्रा है, यहां पे बुर्जीला है, और यहां पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के हम लगभग दर्रे कर चुके हैं, कराकोरम, बनिहाल, पीरपंजाल, बुर्जीला, है ना, और जोजिला। ये हमारे प्रमुख दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर और उसमें होते हैं। आपसे कहे कि सियाचिन ग्लेशियर के पास कौन सा दर्रा है, तो भारत और चीन के बीच में जो रास्ता बनाता है सबसे ऊंचा दर्रा है अपना कौन सा, कराकोरम दर्रा, और बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है। बेटा मैंने यह आपको बता दिया, जो काराकोरम दर्रा है इसकी जो ऊंचाई है 5664 मीटर है, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पर आपसे थोड़ा सा जिक्र किया था ताशकंद, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको कनेक्टिविटी के साथ पढ़ना चाहिए। आज ही के दिन डस्टलिक युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, 5वां संस्करण भारत और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच, थल सेना के बीच। पहला हुआ था 2019 में, अब की बार कौन सा है, 2024 में 5वां। वर्तमान में कहां पर हो रहा है, उज्बेकिस्तान के तामरेज शहर में। उज्बेकिस्तान की मुद्रा सोम है, राजधानी ताशकंद है, और ताशकंद समझौते के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की एक रहस्यमयी मौत हो गई थी। बेटा इस प्रकार के फैक्ट से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें अगर पसंद आए तो, नहीं तो अपना लाइक भी वापस ले लेना और अपना शेयर सब्सक्राइब भी वापस ले लेना। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।